जी डियर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बताया मैंने। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास टॉपिक है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसलिए पीडीए को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है। पीडीए होता क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कितने टपल्स होते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और गुड, सब लोग ज्वाइन करें। बाकी बिग लेमा है, ट्यूरिंग मशीन है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही अहम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा हम ठीक है मजीद भी देखेंगे कुछ। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इनमें से तो पेपर बनना ही बनना होता है। ओके, तो सब लोग ठीक है, अभी तक मुझे जस्ट 15 लोग इधर नजर आ रहे हैं, बाकी सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। आप लोगों के जो फ्रेंड्स, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो क्या होता है, पीडीए होता क्या है। सब लोग ओपन कर लें। आप लोगों को मैंने ठीक है मटेरियल भेज दिया था, सबके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले क्या है, पुश डाउन। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिहाज से इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, क्या करता है, किस लिए यूज होता है। सब लोगों ने नोट्स ओपन कर लिए हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो आपके सामने होने चाहिए। जो आपको टॉपिक्स मैंने दिए हैं आपके सामने होने चाहिए, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपके पास भी वो मटेरियल हो और आप क्या करें, उसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, ओपन कर लिया सबने? जल्दी से बता दें जरा, सबने ओपन कर लिया है? जो मैंने आपको ठीक है टॉपिक्स दिए हैं ओपन कर लिए सबने? ओके गुड। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा के लिहाज से, इसके लिहाज से हमने देखना है कि डिफाइन के लिहाज से ये क्या होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर हम देखेंगे 7 टपल और फिर हम कुछ एग्जांपल के लिहाज से भी देखेंगे। तो सबसे पहले जरा देखें आपके सामने जो ओपन होगा इस वक्त, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। पुश डाउन ऑटोमेटन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमने कहा कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इंप्लीमेंट करते हैं। इन अ सिमिलर वे वी डिजाइन डीएफए फॉर रेगुलर ग्रामर। आपने डीएफए बनाया था, एनएफ बनाया था, जैसे आप रेगुलर ग्रामर के लिए डीएफए बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमने सीएफजी जो है, ठीक है, जो रेगुलर ग्रामर है उसके लिए आपने डीएफए बनाया था। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कौन सी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया कि हमने कहा कि हम पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या, ये एक वे है जो कि हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो कि हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिहाज से। और फिर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, डीएफए आप लोगों ने पढ़ा, एनएफए पढ़ा। तो डीएफए आप रेगुलर ठीक है ग्रामर के ऊपर अप्लाई करते थे, इंप्लीमेंट करते थे। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर हमने पुश डाउन ऑटोमेटा अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि डीएफए कैन रिमेंबर फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास डीएफए था वो क्या करता था, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को याद रख सकता था। बट आप पीडीए कैन रिमेंबर एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो डीएफए था हमने बनाया था रेगुलर ग्रामर के लिए, वो सिर्फ एक लिमिटेड ठीक है फाइनाइट जो थी इंफॉर्मेशन थी उसे कीप करता था, उसका ट्रैक रखता था, उसे अपने पास क्या करता था, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड ठीक है कीप कर सकता था। जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास पीडी है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये क्या करता है, हमने कहा कि ये स्टोर कर सकता है, रिमेंबर रख सकता है, अपने पास याद रख सकता है इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो इन्फिनिट होगी आपके पास, जिसकी कोई तादाद हमें मालूम ही नहीं,
एक है कि लिमिटेड है, उतनी तो स्टोर कर सकते हैं आप, वो किसके अंदर, डीएफए के अंदर। लेकिन जब आप अनलिमिटेड जो होता है या इन्फिनिट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे आपने कीप करना है, उसका आपने ट्रैक रखना है, तो देन हम क्या करेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज कर रहे हैं। इसके लिहाज से हमने एक पॉइंट ये देखा, ठीक है। तो हमने जो डिफाइन किया वो आपने 2 पॉइंट सामने रखने हैं। हमने पहले देखा कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। हमने देखा जो पुश डाउन ऑटोमेटा है, असल में जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये क्या करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा एक ऐसी हमारे पास टेक्निक होगी जो कि क्या करेगी, ठीक है। हमने कहा कि पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इंप्लीमेंट करने के लिए एक तरीका है, जैसे कि हम डीएफए को यूज करते थे। इसके लिए हमने रेगुलर ग्रामर को जब इंप्लीमेंट करना होता था उसके लिए हम क्या करते थे, डीएफए को यूज करते थे। तो दूसरी बात हमने क्या किया, हमने कहा डीएफए जो होता था ये सिर्फ रिमेंबर रख सकता था फाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है फाइनाइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता था, कीप करता था, रिमेंबर रखता था। जो हमारे पास पीडीए है ये क्या करता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कीप कर सकता है। इधर समझ आ गई सबको। पीडीए का अब आपके जहन में कॉन्सेप्ट बन गया कि ये करता क्या है और होता क्या है। रेगुलर ग्रामर के लिए डीएफए जो काम करता था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए पीडीए वही काम करता है। ओके, अब हम इसके, ठीक है, इसके साथ आगे देखेंगे कि इसमें और क्या है। हम देख रहे हैं कि बेसिकली अ पुश डाउन ऑटोमेटा इज फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस स्टैक, ठीक है। जब हम पीडीए की बात करेंगे तो ये सिर्फ, ठीक है, एफएसएम नहीं बल्कि एफएसएम और उसके साथ स्टैक, इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बनता है, असल में ये पीडीए होता है। तो पीडीए बेसिकली जब हम इसे देखते हैं कि ये क्या है, डिफाइन करते हैं, तो हमने ये याद रखना है कि जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा है असल में ये कॉम्बिनेशन है एफएसएम का, फाइनाइट स्टेट मशीन का, प्लस आपने देखा स्टैक का। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा हैज 3 कंपोनेंट्स। पीडीए के अंदर आमतौर पर मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हम देख रहे हैं कि पीडीए कितने कंपोनेंट्स, ठीक है, टेक करता है, कितने इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे। मेन जो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हम देख रहे हैं इसके अंदर एक होता है इनपुट टेप, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, डीएफए एनएफए वगैरह हर जगह पे आपने मुख्तलिफ जगहों पढ़ा था। तो टेप क्या होती है, जिसके ऊपर इनपुट सिंबल्स होते हैं, जहां से इनपुट सिंबल्स को रीड किया जाता है। तो इनपुट सिंबल्स के लिहाज से तो हमारे पास क्या होगा, पीडीए के अंदर जो 3 कंपोनेंट्स है उनमें से एक है कौन सी, हमने कहा इनपुट टेप होगी। सेकेंड वन अ कंट्रोल यूनिट, करें कि क्या होगा। नंबर 3 पे हमारे पास है स्टैक होगी। जी, तो हम पीडीए को मजीद आगे देखेंगे। पीडीए के बारे में अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया, जरा देख लें। जी डियर स्टूडेंट, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ आ गया है। अब हम, ठीक है, मजीद आगे पढ़ेंगे। सब लोग रेडी हैं? ओके, ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने इसमें पढ़ लिए। अब हम इसमें मजीद देख रहे हैं कि जो स्टैक होगी, स्टैक क्या करेगी, तो स्टैक हेड होता है एक जो कि स्कैन करता है टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक, ठीक है। अब हम एक और चीज जो कंपोनेंट्स के अंदर उसके बाद हम देख रहे हैं, तो जो स्टैक के अंदर मतलब क्या होगा, स्टैक हेड होगा जो क्या करेगा, सिंबल्स को रीड करेगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि सिंबल्स को स्कैन या रीड करने के लिए क्या होगा, एक स्टैक हेड होगा जो स्टैक के जितने भी सिंबल्स होंगे उसके अंदर उनको क्या करेगा, वो रीड करेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टैक डज 2 ऑपरेशन। आमतौर पर एक चीज आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टैक जो होती है इसमें हमेशा 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश भी होता है इसमें, ठीक है, और पॉप भी होता है। तो पुश क्या होता है और पॉप क्या होता है, जब भी आपने कोई डाटा स्टैक के अंदर ऐड करना होगा तो ये होता है पुश, और जब आपने कोई डाटा स्टैक से आपने उठाना होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा, पॉप कहलाएगा। सो स्टैक कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, हम देख रहे हैं स्टैक डज 2 ऑपरेशंस। पुश, एक क्या होगा, पुश होगा, अ न्यू सिंबल इज एडेड एट द टॉप ऑफ द, जो भी आपके पास स्टैक है उसके अंदर टॉप के ऊपर आपने क्या करना है, एक नया सिंबल जब भी ऐड करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पुश करेंगे। पॉप क्या होता है, पॉप एक ऐसा ऑपरेशन है, हम देख रहे हैं कि पॉप द टॉप सिंबल इज रीड एंड रिमूव्ड। आपने क्या करना है, स्टैक में से कोई सिंबल जब रीड करके रिमूव करना है तो उसके लिए आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, पॉप होगा। और जब आप कोई भी सिंबल, ठीक है, क्या करेंगे,
स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, स्टैक के ऊपर आप प्लेस करना चाहेंगे, स्टैक के अंदर लेकर जाना चाहेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पुश का ऑपरेशन यूज होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पीडीए होता है, मे आर मे नॉट रीड एन इनपुट सिंबल। जो पीडीए है हो सकता है ये इनपुट सिंबल को रीड करे और हो सकता है कि ये रीड ना करे, बट इट हैज टू रीड द टॉप ऑफ द स्टैक इन एवरी ट्रांजिशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो पीडीए है हो सकता है ये सिंबल को रीड करे या ना करे, लेकिन जो स्टैक होती है उसके अंदर, ठीक है, जो टॉप के ऊपर सिंबल होता है, ठीक है, जब भी वो ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा तो उस सिंबल को जरूर वो क्या करता है, रीड किया करेगा। तो हमने क्या कुछ देखा सॉरी हमने कहा कि जो आखिरी पॉइंट था, हमने देखा कि जो इनपुट सिंबल्स हैं हो सकता है पुश डाउन ऑटोमेटिक कभी उसे रीड करेगा और कभी उसे रीड नहीं करेगा, लेकिन जो स्टैक के अंदर सिंबल्स पड़े हुए हैं वहां से हर बार क्या करेगा, पीडीए सिंबल को, जो टॉप पे सिंबल होता है हर ट्रांजिशन पे उसे रीड किया करेगा। तो हमने अभी तक कुछ चीजें पढ़ ली, अब हम मजीद, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। हम अब देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो, ठीक है, पीडीए होता है, इसके अंदर मजीद देखेंगे क्या कुछ होता है, कैसे होता है। इधर तक हम देखते हैं आप लोगों को पता चल गया है या नहीं, ठीक है। हम एक बार दोबारा से देखेंगे कि जो पीडीए होता है इधर तक आपने क्या कुछ कर लिया है। जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा जो पीडीए है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, इसके बारे में आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अभी हम देखेंगे इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, मजीद आगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। हमने इसके बारे में दो बातें शुरू में पढ़ी कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये एक वे है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डीएफए की मदद से रेगुलर ग्रामर को इम्प्लीमेंट करते थे। फिर हमने देखा जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा है ये क्या कर सकता है, हमारे पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है ये इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकता है, रिमेंबर रख सकता है, याद रख सकता है। जब हम देखते हैं इसके लिहाज से डीएफए को, तो वो सिर्फ फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमेंबर रख सकता था। फिर हमने देखा जो हमारे पास पीडीए है, हम इसे बेसिकली डिफाइन करें तो कैसे होगा। हमने कहा पीडीए असल में बेसिकली क्या होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है, इसके अंदर एक तो एफएसएम होती है प्लस स्टैक, इन दोनों को मिला हो तो ये क्या बनता है, पीडीए बनता है। उसके बाद हम देखा पीडीए जो होता है पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, इसके 3 आपने कंपोनेंट्स पढ़े। हमने देखा पीडीए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो हमने देखा जो पीडीए है इसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े आपने। एक देखा इनपुट टेप है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है और तीसरा आपने देखा स्टैक के लिहाज से है कि वो इन्फॉर्मेशन, लातादार इन्फॉर्मेशन क्या कर सकती है, लीव कर सकती है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास स्टैक है इसके अंदर एक स्टैक हेड होता है जो क्या करता है, स्टैक के ऊपर जो सिंबल्स होंगे उनको रीड करेगा। और फिर एट द एंड हमने देखा जो पीडीए है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, हो सकता है वो कभी, ठीक है, जो सिंबल्स हैं उनको रीड करे और हो सकता है कभी रीड ना करे, लेकिन स्टैक का जो टॉप का सिंबल होता है हर ट्रांजैक्शन पे पीडीए स्टैक के टॉप के सिंबल को जरूर रीड किया करता है। ठीक है, इधर तक हमने पढ़ लिया, इधर तक सबको समझ आ गई है, जल्दी से बता दें ताकि हम आगे पढ़ें। अब हम, ठीक है, नेक्स्ट समझने वाले हैं कि पीडीए क्या होता है, कैसे होता है इसके अंदर। जी डियर स्टूडेंट, जल्दी से लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को समझ आ गई। सिर्फ लाइक करें जल्दी से जल्दी से। ओके, तो अब हम देखने वाले हमारे पास है, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास पीडीए है उसके अंदर कितनी टपल्स होती हैं, क्या क्या होता है। पहले जरा देख लें, आपको नजर आ रहा होगा पीडीए की डायग्राम जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। तो फॉर्मली, ठीक है, हम देख रहे हैं इसके अंदर आप एक डायग्राम नजर आ रही होगी, आपको इस साइड पे स्टैक नजर आ रही है, ठीक है, और आपको उसके अलावा आपको दरमियान में, ठीक है, एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, एक आपको बॉटम में नजर आ रहा है और एक आपको आउटपुट नजर आ रही है। मुझे बताएं जरा, जो हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर शुरू में, ठीक है, क्या चीज है जहां से, ठीक है, आपके पास ये जो 3 आपके पास मेन बॉक्स नजर आ रहे होंगे, इसके अंदर जो पहला बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाली क्या चीज है, जल्दी से बता दें मुझे ताकि मुझे पता चले कौन कौन इधर मौजूद है, कौन कौन सिर्फ सो रहा है। जल्दी से बता दें। हमने अभी देखा जो पीडीए है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, इसके अंदर ओके इनपुट सिंबल्स है, ये इनपुट टेप है, क्या है ये, ओके गुड, ठीक है। तो उसके बाद बताएं जरा, इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा होगा सेंटर में, ये क्या बला है, बला डायग्राम के अंदर जो आपको
सेंट्रलाइज्ड एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है? जल्दी से मुझे इसका लेबल बताएं जरा, जल्दी से, आई एम वेटिंग। ओके गुड, इनपुट टेप स्टैक के लिहाज से। अच्छा उसके बाद क्या है? ओके गुड, ठीक है, ये इनपुट टेप आ गई। उसके बाद सेंटर में जो बॉक्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जरा बता दें सब लोग। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होगा, ये आपके पास कंट्रोल यूनिट का काम कर रहा है। क्योंकि आपने देखा था 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, आपने देखा था एक इनपुट टेप है और दूसरा कंट्रोल यूनिट है। तो एक और भी आप इसमें देखेंगे, तीसरी चीज आपके पास क्या होगी? ठीक है, आपके पास जो लास्ट में नजर आ रही है एक बॉक्स नजर आ रहा है कंट्रोल यूनिट के बॉटम में, जो आपको एक नजर आ रहा है, ये क्या है? मैंने आप लोगों को इसलिए पहले शुरू में पूछा कि ये स्टैक है, आप लोगों से कुछ ने कहा दिया स्टैक है, कुछ ने कहा इनपुट टेप है। आप मुझे वादे बताएं कि जो बॉक्स है उसके नीचे क्या है, बॉक्स की साइड पे क्या है, और बॉक्स का कंट्रोल यूनिट है। जल्दी से जरा मुझे इन तीनों के नेम बता दें, इससे मुझे पता चल रहा है आप लोगों का कि कौन कौन जवाब दे रहे हैं और कौन कौन इधर हाजिर है, कौन कौन हाजिर नहीं है। ओके बेटा गुड। तो बॉटम में स्टैक है, सेंटर में आपको नजर आ रहा है कंट्रोल यूनिट है, और जो लेफ्ट साइड पे आपको एक नजर आ रहा होगा बॉक्स जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ये किस चीज को शो कर रहा है? ओके, तो अब हम इसमें आगे मजीद देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास पीडीए होता है, जैसे आपने देखा था कि आप डीएफए एनएफए वगैरह को रिप्रेजेंट करते थे, तो आप 5 टपल से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम देख रहे हैं कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा है, पीडीए है, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पीडीए कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब एज फॉलोज। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसे हम डिस्क्राइब करेंगे एज अ 7 टपल। जो पीडीए है इसके अंदर क्या होता है? 7 टपल्स होते हैं। कौन कौन से आपको नजर आ रहा होगा? कैपिटल में क्यू है, समिशन है, कैपिटल में एस नजर आ रहा है, सिग्मा है, क्यू नॉट है, और आई और एफ है। अच्छा, कैपिटल क्यू क्या करता है? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल क्यू क्या करेगा? ये इज द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। मशीन के अंदर 2 स्टेट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट की तादाद को क्या कहा जाएगा, उन स्टेट्स के सेट को क्या कहा जाएगा? हम कैपिटल क्यू से उसे डिनोट करेंगे। सेकेंड वन समिशन है, समिशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होता है? इनपुट अल्फाबेट्स का जो ठीक है सेट होता है, तो ये क्या करता है? इनपुट अल्फाबेट्स को शो करता है। जो जो इनपुट के लिए मशीन में सिंबल हो सकते हैं वो सारे हम डिनोट करेंगे समिशन से। उसके बाद हम देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एस है, तो कैपिटल में जो ऐसे क्या होता है आपके पास इधर स्टैक सिंबल्स को शो करेगा। एस किसको शो करेगा? ये स्टैक सिंबल्स को शो करेगा। 3 सिंबल हमने पढ़ लिए, कैपिटल क्यू फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को शो करेगा, समिशन ठीक है सेट ऑफ अल्फाबेट्स को शो करेगा, और हम देख रहे हैं एफ जो है ये स्टैक सिंबल को शो करेगा, डिनोट करेगा। अच्छा, सिग्मा इधर क्या करेगा? सिग्मा इधर ट्रांजिशन फंक्शन ही है, लेकिन उसके साथ आपको इसकी ठीक है जो इक्वेशन है वो भी याद रखनी है कि क्यू स्टैरिक आपके सामने पैरेंथेसिस में नजर आ रहा होगा। समिशन यूनियन जो एप्सिलॉन होते हैं, दोनों का समिशन लेने के बाद आपने इसे स्टैरिक कर देना है क्यू से, क्रॉस कर देना है इसका, और मजीद प्रोडक्ट ले लेना है एस से, क्रॉस क्यू क्रॉस एस स्टार। ओके, तो इसके बाद हम देख रहे हैं क्यू नॉट क्या होता है। शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, इधर भी क्यू नॉट वही है कि क्यू नॉट हमेशा क्यू से बिलोंग करता है। इट मीन ये स्टेट में से एक स्टेट होती है जो कि हमेशा इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट को हम क्या करते हैं? क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आई होता है ये क्या करता है? द इनिशियल स्टेट। आई क्या होता है? सॉरी, इनिशियल स्टैक। तो हम देख रहे हैं कि इनिशियल स्टैक के लिहाज से आपको शो करेगा जो स्टैक के टॉप पे सिंबल होगा पहला। इनिशियल वैसे कहते हैं इब्तदा को, तो लिहाजा जो हमारे पास स्टैक के अंदर सिंबल्स होंगे उनमें सबसे ऊपर जो सिंबल होते हैं आप पहले उसी को पिक कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो स्टैक होती है इसके अंदर जब भी डाटा स्टोर होता है ये लाइफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो क्यू होती है वो 5 होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिहाजा क्यू और स्टैक में आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि जो स्टैक होती है ये जब भी यूज होती है तो स्टैक के अंदर क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आप डाटा आइटम प्लेस करते हैं वो सबसे पहले आपको वहां से रिमूव करना होता है, आप तब ही उससे ठीक है जो नेक्स्ट होता है उस आइटम तक पहुंच सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास आई है ये स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर सबसे पहला जो यूं समझ लें ठीक है ओपन एंड पे आइटम होगा उसे हम शो करेंगे आई से। वो क्या है? आपके पास आई से डिनोट किया जाएगा, और ये क्या करेगा? डिनोट करेगा, मतलब आई जो है ये बिलोंग कर रहा होगा एस से। आजा बेटा बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या होगा? एफ जो है एफ इज अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ठीक है, जो एफ होता है ये जो स्टेट्स एक्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगी?
एफ से हम इसे ठीक है डिनोट करेंगे। तो इधर आप ये भी कह सकते हैं, फाइनल स्टेट भी कह सकते हैं, जो आपके पास स्टेट्स एक्सेप्ट हो रही हैं हम उन्हें क्या कह रहे हैं, वो हमारे पास कैपिटल एफ से डिनोट की जाएंगी। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं मजीद। ठीक है, तो सबको 7 टपल्स का पता चल गया है। 7 टपल्स के अंदर हम जो देख रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन वही सिंबल्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक दो सिंबल्स आपको न्यू भी नजर आ रहे हैं। तो खास तौर पर 2 सिंबल आपने देखे, एक आपने देखा एस और एक आपने देखा आई। तो हमने अभी जो पढ़ा पीडीए के अंदर, जो एस है या जो आई है, ये किस चीज को डिनोट करता है, जरा मुझे जल्दी से बता दें। एस किस चीज को डिनोट करता है और आई किस चीज को डिनोट करता है 7 टपल्स ऑफ पीडीए के अंदर। जब हम पीडीए के लिहाज से देखेंगे तो जो 7 टपल्स होती है इसके अंदर, एस किस चीज को डिनोट करता है और जो आई होता है ये किस चीज को डिनोट करता है, जल्दी से बता दें मुझे जी। एस किस चीज को डिनोट करेगा, जल्दी से कमेंट से मुझे बता दें, जल्दी करें बेटा। ओके, उसके बाद हम अब ठीक है मजीद आगे पढ़ने वाले हैं, आप जरा ये मुझे बताएंगे, उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं। ओके, एक्स एस जो है ये स्टैक सिंबल, कौन सा सिंबल होगा, ठीक है, जो भी स्टैक के सिंबल्स हैं वो उनको शो करेगा। और जो आई है, आई भी स्टैक से ठीक है सिंबल से मतलब एस से बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन आई क्या होगा। ओके गुड, ठीक है, तो अब हम आगे मजीद पढ़ने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम देखने वाले हैं। अभी जरा देखिए, हम इसमें देखेंगे कि एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी जो कि डिनोट कर रही है किस चीज को, आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है। फॉलोइंग डायग्राम शोज द ट्रांजिशन इन अ पीडीए फ्रॉम अ स्टेट Q1 टू ठीक है Q2 लेबल्ड एज ए बी और बिलोंग टू सी, और उसके बाद आपको ठीक है एरो सिंबल के बाद सी नजर आ रहा होगा। इसी को हम ठीक है अभी मजीद देखेंगे जी। तो अब हम आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। हमारे पास जो पीडीए है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर आपके पास Q भी है ठीक है आपके पास, और Q1 और Q2 सपोज हमारे पास दो इसमें ठीक है स्टेट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा दो स्टेट्स हैं, Q है और Q1 है। हम देख रहे हैं दरमियान में एक एरो सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, और जो हमारे पास ए बी और उसके साथ आपको एरो सिंबल के साथ सी नजर आ रहा है, इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है। आपको मतलब ये सिंबल कौन कौन से याद रखना है। जो सबसे पहले ए आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास डिनोट कर रहा है इनपुट सिंबल को। जो आपके पास बी नजर आ रहा है ये आपके पास डिनोट कर रहा है स्टैक सिंबल्स को, ठीक है। जो स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर सिंबल है वो है बी आपको नजर आ रहा है। और जो सी है ये आपके पास क्या है, जो सिंबल आप पुश करने वाले हैं, जो भी आप क्या करने वाले हैं नया कोई सिंबल इंसर्ट करने वाले हैं। इसी की वजाहत आपको लास्ट में नजर आ रही होगी। क्या हम देख रहे हैं कि इसके बारे में डायग्राम का सबको पता चल गया है, ठीक है। जल्दी से मुझे जरा बता दें कि इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स हैं, ठीक है। डायग्राम के अंदर कौन कौन से सिंबल्स मौजूद हैं, जरा जल्दी बता दें। ओके गुड, ठीक है, इधर तक समझ आ गई सबको। जी आपने देखा ए है बी है ठीक है, के बाद कॉमर्स है बी है, उसके बाद आपने देखा एरो सिंबल है और उसके बाद सी है। तो मुझे बताएं पहला ए किस चीज को डिनोट कर रहा है, बी किस चीज को डिनोट कर रहा है और सी, सबसे पहले बताएं ए किस चीज को डिनोट कर रहा है, जल्दी से बता दें जरा मुझे। ए किस चीज को डिनोट कर रहा है, गुड, ए बी सी तीन सिंबल्स हैं। अहमद रजा सही बता रहे हैं, आप बताएं जरा कि ए किस चीज को डिनोट कर रहा है इधर। ए ओके, बी किस चीज को डिनोट कर रहा है, बी किस चीज को डिनोट कर रहा है, हम देख रहे हैं बी किस चीज को डिनोट कर रहा है। बाबा आप उधर जाके चलो 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 चलो, कहाँ आ रही हो, आ रही हो उधर जा। अच्छा चलें चलें जी डियर स्टूडेंट्स। ओके,
बी जो है स्टैक का टॉप सिंबल है, और सी क्या है, ठीक है, ए इनपुट सिंबल है, बी जो है स्टैक का टॉप सिंबल है, और सी आपको क्या नजर आ रहा है, सी क्या होगा, चलो बैठ बाल आपके हैं नहीं, आपने कंघी उठाई हुई है। जी ओके गुड। तो जो सी है ये शो कर रहा है पुश सिंबल को डिनोट कर रहा है। ओके अब हम देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, मजीद देखने वाले हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहले आप इसी की जरा वजाहत देख लें, अब आपको समझ आ जाएगा। जो इस डायग्राम के बाद पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा वो हम देखने वाले हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें वो क्या रहा है। दिस मीन्स जो डायग्राम है इसके अंदर वो बता रहा है, इसका मतलब ये है एट स्टेट Q1, जो Q1 की स्टेट है, इफ वी इनकाउंटर एन इनपुट, अगर कोई भी इनपुट इनकाउंटर होती है स्ट्रिंग ए, ठीक है, अगर ए स्ट्रिंग के लिहाज से कोई भी इनकाउंटर होगी, एंड टॉप सिंबल ऑफ द, ठीक है, आप देख रहे हैं स्टैक इज बी, इनपुट सिंबल ए है, जो स्टैक का टॉप सिंबल है वो बी है, और फिर वो बता रहे कि देन वी पॉप बी, फिर आप क्या करेंगे, आप बी को पॉप करेंगे और पुश कर देंगे सी ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, एंड वो बता रहे कि मूव टू स्टेट क्यू, और फिर स्टेट क्यू पे आप चले जाएंगे। तो इसमें अब आपको समझ आ गया होगा, अगर ए आएगा, ठीक है, आपके पास इनपुट सिंबल हो ए और टॉप पे पड़ा हो बी, तो आप सी को क्या करेंगे, बी को आप पॉप कर लेंगे, सी को आप पुश कर देंगे, और फिर आप Q2 पे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। जी इसकी समझ आ गई सबको, इस डायग्राम की सबको समझ आ गई है, जल्दी से बता दें, सबको समझ आ गई है डायग्राम की। जी डियर स्टूडेंट्स, ओके गुड। अब हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं जो हमारे पास रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जो कि हम आमतौर पर पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा यूज करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखने वाले हैं। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, अभी तक हमने जो अभी बिल्कुल, ठीक है, प्रीवियस पढ़ा, अब हम इसे जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा पीडीए होता क्या है, फिर हमने पीडीए के लिहाज से देखा कि बेसिकली इसकी टपल्स कितनी होती हैं इसके अंदर, फिर हमने देखा जो पीडीए है इसके लिहाज से, डायग्राम के लिहाज से हमने एक एग्जांपल मतलब देखा कि इसके अंदर कैसे Q1 से Q2 पे आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, दरमियान में क्या क्या चीजें होंगी। तो उसके बाद अब हम जरा देखते हैं इसमें मजीद, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा जस्ट रिव्यू कर लेते हैं। आपने देखा ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसके अंदर एक जो Q1 है वो आपके पास क्या स्टार्टिंग, ठीक है, स्टेट है, और Q है जो नेक्स्ट वन है जहां पर आपका जो सिंबल है वो एक्सेप्ट हो सकता है। अब हम देख रहे हैं जो आपके पास दरमियान में सिंबल नजर आ रहे हैं वो ये है कॉमा बी है, और उसके बाद एरो सिंबल के बाद सी है। तो आपने ये आप ध्यान में रखना है कि जो पहला सिंबल है वो आपको डिनोट कर रहा होता है इनपुट सिंबल्स को, जो दूसरा सिंबल इसके अंदर नजर आ रही है सबसे जो टॉप पे स्टैक का सिंबल है उसकी को शो कर रहा है, और जो तीसरा सिंबल आपको नजर आ रहा है जो एरो सिंबल के बाद, एरो हेड के बाद आपको नजर आ रहा है, ये असल में पुश किया जा रहा होता है। और जब ये काम हो जाएगा, जब ये पुश हो जाएगा, जब ये रिमूव हो जाएगा, तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, मतलब आपके पास, ठीक है, इनपुट ए आएगी, उसके बाद आप बी को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और सी को पुश कर देंगे, तो देन आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, Q2 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा अब हम देख रहे हैं कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम पीडीए के साथ रिलेटेड हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पीडीए, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के लिहाज से, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पीडीए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपलेट, ठीक है, हम देख रहे हैं कि जब आपने पीडीए को रिप्रेजेंट करना है तो इसे आप किस मिसाल पीडीए को आप रिप्रेजेंट करोगे ट्रिपलेट के लिहाज से। तो हम देख रहे हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम देख रहे हैं इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक Q है, एक W और एक S है, ठीक है, हम देखेंगे Q क्या होता है, W क्या होता है और S क्या होता है। पीडीए के अंदर हमने जब पीडीए को रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा ट्रिपलेट से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या है, Q है, W है और S है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रोते नहीं, चलो बैठ जाओ, ठीक है, अब बैठ जाओ, चलो पीछे होकर टेक लगा के बैठ जाओ आराम से।
ओ ये बैठ बैठ जो टेक लगा के बैठ, सीधे बैठना है, सीधे बैठ। रोने नहीं है, रोना नहीं है बाबा, रोना नहीं है, रोते नहीं है। चलो जी, तो हम अब देखने वाले हैं इससे, ठीक है। मजीद हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज, इसके बाद असल में एक एग्जांपल है जो हमें इवेलुएट करनी है, जो बहुत ही अहम होगी, वो हम देखते हैं। अगर अभी टाइम बचता है ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो बल्कि आप लोग बता दें, इसके बाद जो एग्जांपल है वो आपने अभी करनी है पीडीए के लिहाज से, या नेक्स्ट लेक्चर में होनी चाहिए, ये भी आप बता दें जरा, ठीक है, कमेंट्स में, ताकि मैं उसके मुताबिक देख लूंगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है Q क्या होता है, W क्या होता है और S क्या होता है। अब आपसे अगर पूछा जाता है पीडीए को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने कहा कि हम पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपलेट से। और हमने कहा ये ट्रिपलेट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो हमने देखा इसमें तीन चीजें हैं। ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपल से ही है। तो हम देख रहे हैं इसमें Q है, W है और S है। हम देख रहे हैं Q क्या करेगा, Q इज द स्टेट। जो पीडीए है इसके अंदर Q किस चीज को शो करेगा, डिनोट करेगा, स्टेट में स्टेट को डिनोट करेगा। हम देख रहे हैं W किस चीज को डिनोट करेगा, W इज अनकंज्यूम्ड इनपुट, ठीक है। जो W होता है ये क्या करता है, वो इनपुट जो अभी तक कंज्यूम नहीं हुई, जो यूज में नहीं है। और S जो है ये आपके पास टैग के जो कंटेंट्स हैं उसको शो कर रहा होगा। हमने कहा पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपलेट, और आपने देखा इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें Q है, W है और S है। खामोश होकर बैठ जाए 2 मिनट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, Q, W और S है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर Q किस चीज को डिनोट करेगा, Q असल में स्टेट को, W आपने देखा ये क्या करेगा, अनकंज्यूम्ड इनपुट्स वगैरह जो भी होंगी, और हम देख रहे हैं S क्या करेगा, ये स्टैक के कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके बाद हम कुछ आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या है, ट्रांसटाइल नोटेशन वगैरह है एंड सो ऑन। तो एग्जांपल भी है, जरा आप लोगों ने क्या कहा जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट, ठीक है, कुछ कह रहे हैं अभी कर लें एग्जांपल, और कुछ कह रहे हैं नेक्स्ट करें। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, जल्दी से बता दें जरा। ज्यादा वोट जिसके होंगे हम वही काम करेंगे जी डियर स्टूडेंट्स। ओके, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो नो डाउट कहेंगे अभी कर लें। जो चंद्रे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमने आगे करना है। तो आपका क्या ख्याल है, अब निकम्मे स्टूडेंट्स हैं आप लोग या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं? ओके, मुझे पता चल गया है कौन कौन से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से निकम्मे स्टूडेंट्स हैं। गुड, चलें ठीक है। अभी हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो हमारे पास होगा, ठीक है, जो कि हम आगे करेंगे कि पीडीए को हम इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं। असल में देखिएगा, ये सिर्फ सारी थ्योरी नहीं होगी, आपको ये समझना है, और उसके बाद क्या होगा, आपको कोई डाटा दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा ये पीडीए के जरिए क्या करो, इसे इम्प्लीमेंट करो और बताओ कि ये कैसे पुश होगा, पॉप होगा, और ये कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, नहीं कर रहा। आपको पूरा एक प्रोसीजर क्या करना होगा, उसमें लिखना होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, दोबारा से हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं पीडीए होता क्या है। जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। लास्ट 2 मिनट से आपके, हमने सबसे पहले पढ़ा पीडीए क्या होता है, फिर हमने देखा कि जो पीडीए होता है इसमें 7 टपल्स कौन से हैं, फिर आपने देखा जो पीडीए होता है इसके लिहाज से डायग्राम के लिहाज से क्या कुछ हो सकता है, और फिर आपने इसमें 3 टर्म्स भी पढ़ी कि हमने पीडीए को जब रिप्रेजेंट करना है तो ट्रिपलेट से कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पीडीए होता क्या है। आपने ये शुरू में पढ़ा था, हमने कहा था पीडीए, आप गौर से सुनिएगा, जस्ट लास्ट 2 मिनट्स हैं, खत्म करूं मैं लेक्चर को, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पीडीए क्या था। हमने देखा कि पीडीए में हमने 2 मेन पॉइंट्स पढ़े, 2 मेन बातें पढ़ी थी। हमने कहा था जो पीडीए ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, एक तरीका है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, जैसे कि हम डीएफए को यूज करते थे रेगुलर ग्रामर को इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर हमने देखा जो पीडीए होता है ये रिमेंबर रख सकता है इनफिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को, जबकि हमने देखा था जो हमारे पास डीएफए था वो सिर्फ फाइनाइट इन्फॉर्मेशन की जो अमाउंट होती है उसी को क्या कर सकता था, रिमेंबर रख सकता था। उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास पीडीए है, जब हम इसे देखते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट, मतलब इसे बेसिकली डिफाइन करें तो कैसे होता है, पीडीए कॉम्बिनेशन होता है एफएसएम का प्लस स्टैक का। हमने देखा जो पीडीए है, स्टैक और एफएसएम दोनों इकट्ठे कर दो तो ये आपके पास पीडीए बन जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास स्टैक होती है, मतलब इसमें सॉरी पीडी होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो आपने 3 कंपोनेंट देखे। इसमें एक इनपुट टेप है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक स्टैक के लिहाज से जो ठीक है इन्फिनिट इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा हमारे पास जो पीडीए है, इसके अंदर हमने मजीद क्या देखा, हमने देखा जो पीडीए होता है, बाबा हरकत नहीं करते, सीधे बैठ जाओ, उधर उधर देखो, वो उधर आ रही है, आपकी तस्वीर उधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर वो देखो, सामने देखो। चलें छोड़ो, अब आप हमारा लेक्चर खत्म होने दो, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट जी। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या होगा, इसमें 3 कंपोनेंट थे। हमने देखा जो पीडीए होता है, इसके अंदर एक कंपोनेंट आपने देखा इनपुट टेप है, कंट्रोल यूनिट है, और उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, स्टैक होती है जो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा जो स्टैक होती है, इसके अंदर हम अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो एक आपने देखा इसके अंदर स्टैक हेड होता है। क्या होता है स्टैक हेड? हमने कहा स्टैक हेड क्या करता है, हमने कहा स्टैक हेड असल में जो हमारे पास स्टैक की इंफॉर्मेशन है उसे रीड करने के लिए या स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होगा। स्टैक हेड होगा जो कि स्टैक की इंफॉर्मेशन या स्टैक के ऊपर जो इनपुट सिंबल वगैरह है उनको क्या करेगा, रीड करेगा, स्कैन करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा, आपने उसके बाद एक देखा कि जो हमारे पास फॉर्मली डिस्क्राइब करना चाहते हैं पीडीए को, तो वो हम क्या कर सकते हैं, 7 टपल से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर आपने मुख्तलिफ ठीक है सिंबल देखे, पहले वाले सिंबल तो वही थे जो आपने डीएफए में पढ़े हुए हैं, तो इसके अंदर एक कैपिटल क्यू है जो क्या करता है, नंबर ऑफ स्टेट्स को शो करता है। इसके अंदर हमने एक देखा कि जो ठीक है लोअर केस में क्यू था वो क्या करता है, हमेशा इनिशियल स्टेट को ही शो करता है। इसके अंदर एक आपने देखा समीशन, वो इनपुट सिंबल को ही शो कर रहा था, सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन ही था। ठीक है, एफ जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट या इट मींस के जो फाइनल स्टेट्स होती है उनके लिए ही था। और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर क्या है, 2-3 और आपको सिंबल इसमें मिले हैं, 2 सिंबल खास तौर पर, एक एस था और एक आई था। हमने कहा एस किस चीज को डिनोट करता है इसके अंदर, हमने कहा एस जो है ये हमेशा जो टॉप पे स्टैक के ऊपर सिंबल होगा उसे इसमें सॉरी जो हमारे पास एस जो है ये क्या करेगा, स्टैक के सारे सिंबल को डिनोट करेगा। और आई जो है ये आई होता है इनिशियलाइज के लिहाज से, तो इनिशियलाइज स्टैक सिंबल इट मीन जो स्टैक सिंबल स्टैक के अंदर सबसे टॉप पे होगा उसे हम आई से डिनोट करेंगे। ये हमने 7 टपल्स को ठीक है पढ़ा। 7 टपल्स के बाद हमने क्या पढ़ा, 7 टपल्स के बाद आपने एक डायग्राम ली और उस डायग्राम के अंदर आपने क्या देखा, हमने कहा कि इसके अंदर 2 स्टेट्स आपको दी हुई है, Q1 है, Q2 है। उसके बाद हमने देखा इसके दरमियान में एक एरो सिंबल है और आपने देखा इस एरो सिंबल के ऊपर कुछ इनपुट आपको नजर आ रही है, ए है, कॉमा है, बी है, उसके बाद एरो सिंबल है और उसके बाद को सी नजर आ रहा है। हमने कहा पहला जो ए है ये बता रहा है कि जब ए की इनपुट आएगी जो बी होगा स्टैक के ऊपर, ये स्टैक के ऊपर इनपुट सिंबल जो टॉप है वो बी है, और फिर इसे रिमूव कर लिया जाएगा और फिर जो एरो सिंबल के बाद सी है इसे आप उससे स्टैक पे पुश कर देंगे। ठीक है, जब पहली स्टेट पे आप मौजूद हैं Q1 पे, ए आता है एज अ इनपुट, बी को आप क्या करेंगे, स्टैक से रिमूव कर देंगे और जो सी है उसे आप स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। ये चीज आपको डायग्राम में शो की गई है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा इसके अंदर के जो हमारे पास मेन टर्मिनोलॉजीज है, इसके साथ साथ हम ठीक है एक पॉइंट हम भूल गए कि इसके अंदर क्या होगा, डायग्रामेटिकली जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पीडीए के अंदर वो आप कैसे करेंगे। तो हमने देखा जब डायग्राम के लिहाज से हम पीडीए को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपने देखा 3 चीजें, तीनों कंपोनेंट्स को आपने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है इनपुट सिंबल के लिहाज से इनपुट टेप है जिसके ऊपर सारे सिंबल्स आएंगे। सेंटर में आपको कंट्रोल यूनिट नजर आ रहा है और जो आपके पास कंट्रोल यूनिट है उसके नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, उसके नीचे आपको एक स्टैक नजर आ रही है और उसके बाद आपको स्टैक ठीक है जो कंट्रोल यूनिट है उसकी कोई आउटपुट भी मिलेगी, तो जो भी एक्सेप्टिंग आउटपुट होगी वो आपको उधर मिल जाएगी। आखिर में हमने 3 टर्म्स पढ़ी। हमने कहा कि हमारे पास जो पीडी है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपलेट से भी हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ट्रिपलेट में क्या क्या आता है, आपने देखा इसमें क्यू है, एस है और डब्ल्यू है। ठीक है, आपने इसके अंदर जो ट्रिपलेट के लिहाज से आपने देखा इसके अंदर आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं। क्यू किस चीज को डिनोट करेगा, क्यू इज स्टेट्स को ही डिनोट करेगा। डब्ल्यू किस चीज को, जो इनपुट्स अभी रहती हैं, इनपुट्स बहुत सारी होंगी, कुछ इनपुट प्रोसेस हो गई हैं और कुछ इनपुट्स अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। जो इनपुट्स अभी तक प्रोसेस नहीं हुई वो आप डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हो। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एस जो होगा ये हमेशा क्या करेगा, शो करेगा स्टैक कंटेंट्स को, जो स्टैक का डाटा होगा उसे आप एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज पीडीए का पता चल गया होगा। पीडीए के बाद नेक्स्ट डे हमने आपके अभी बहुत अहम टॉपिक जो रहते हैं, एक आपका पंपिंग लेमा रहता है, ट्यूरिंग मशीन रहता है, डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम रहता है, मतलब आपके 2-3-3-4 अभी बहुत अहम, और ये सारे जो है इंक्लूडिंग ठीक है ये पीडीए, ये टॉपिक्स बहुत अहम है। सबसे ज्यादा पेपर आपका इन टॉपिक्स में से ही बनता है जब भी आप पेपर देखेंगे एनुअल जितने भी उठा लें।
ठीक है। तो इसलिए आपको अब सारे लेक्चर्स गौर से ठीक है समझने हैं, सुनने हैं, जितने भी बच्चे हैं बाकियों को भी बता दें। पहले तो लेक्चर जो गुजर गए सो गुजर गए, ये जो आपके 3 लेक्चर 4 लेक्चर या 5-6 लेक्चर जो भी होंगे, ये लेक्चर्स लाजमी लें सब लोग, इसी में से आपका पेपर बनना है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।